अध्याय 26 राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना। ठीक है, तो नारद उवाच सा एकदा महेश्वासो रथं पंचाशुमाशुगं द्विशं द्विचक्रमेकाक्षं त्रिवेणुं पंचबन्धुरम् एकरश्येमकदमनेकनीडं द्विकपूरं पंचप्रहरणं सप्तवरूथं पंचविक्रमम् हेमोपस्करमारुह्य स्वर्णवर्माक्षयेषुधि एकादश मुनाता पंचप्रस्थं गाद्वनम्। नारद उवाच, नारद ने कहा, राजा पुरंजन एक बार महाईश्वासा विशाल धनुष बाण लेकर रथम रथ पंच अश्वम 5 घोड़े का अश्वगम तेजी से चलने वाले द्वि ईशम 2 तीर द्वि चक्रम 2 पहिए एक अक्षम धुरी 3 वेणुम ध्वजाएं पंच 5 बंधुरम अवरोध डोरियां एक रश्मि लगाम एक दमनम साथ एक नीडम बैठने के स्थान 2 कुबरम जुए पंच 5 प्रणम आयुध सप्त 7 वरुथम आवरण शरीर के अवयव पंच 5 विक्रम चाले हेम सुनेला उपस्करम आभूषण आरोह चढ़कर सवारों का स्वर्ण सोने का वर्मा कवच अक्षय ना समाप्त होने वाला इशुधि तर्कस एकादश 11 चमुनाथा सेनापतियों पंच 5 प्रस्थम गंतव्य अगात गया वर्णम वन में। नारद मुनि ने आगे कहा कि हे राजन, एक बार राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष लिए और सोने का कवच धारण करके तर्कस में असंख्य तीर भरकर अपने 11 सेनापतियों के साथ अपने रथ पर बैठ गया, जिसे 5 तेज घोड़े खींच रहे थे और पंचप्रस्थ नामक वन में गया। उसने अपने साथ उस रथ में 2 विस्फोटक तीर लिए। यह रथ 2 पहियों तथा एक घूमती हुई धुरे पर स्थित था। ठीक है, रथ पर 3 ध्वजाएं, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने के स्थान, 2 काठी, 5 आयुध तथा 7 आवरण थे। यह रथ 5 भिन्न भिन्न शैलियों से गति कर रहा था। उसके सामने 5 अवरोध थे। रथ की सारी साज सज्जा सोने की बनी हुई थी। तो यहाँ पे पुरंजन के रथ का वर्णन किया गया है। तो इसकी जाहिर सी बात है, पूरी कहानी तुलनात्मक चल रही थी, रथ का भी तुलना यहाँ की गई होगी, है ना। तो जो PDF आपको भेजा गया है उसमें आपको मिलेगा वो टेबल्स वाला जो PDF मैंने भेजा है, उसमें आपको ये रथ का कंपैरिजन भी मिलेगा। ठीक है, तो आप उसको या तो अभी शेयर कर सकते हैं, बाद में शेयर कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इन तीनों श्लोकों में बताया गया है कि किस प्रकार जीव का भौतिक शरीर बहिरंगा शक्ति के 3 गुणों के नियंत्रण में रहता है। जीव का भौतिक शरीर बहिरंगा शक्ति के 3 गुणों के नियंत्रण में रहता है। यह शरीर रथ है। ठीक है, तो अभी शरीर वो पुरंजन जीव है, उसका शहर जो शरीर है। अब वो शरीर जो है 3 गुणों से नियंत्रण रहता है। शरीर रथ के समान यहाँ पे तुलना की जाएगी अध्याय 26 में। ठीक है, शरीर की तुलना रथ से, और जीव है इस शरीर का स्वामी। ठीक है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, देहिनो इसमें यथा देह, शरीर देह का स्वामी देही कहलाता। देही माने देह को मालिक, और वह शरीर के भीतर विशेषतः हृदय के भीतर विद्वान रहता है। जीव एक सारथी द्वारा चलाया जाता है। यह रथ 3 गुणों से बना है, जो कि प्रकृति के 3 गुण हैं, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। यंत्र रूणानी माया, यंत्र का अर्थ है वाहन। यह शरीर प्रकृति द्वारा प्रदत्त है और इस शरीर का चालक है परमात्मा। जीव रथ के भीतर बैठा रहता है, ऐसी है वास्तविक स्थिति। ठीक है, तो क्या तुलना हो रही है कि जीव की तुलना हो रही है, जो शरीर की तुलना रथ से, और जीव की तुलना रथ में बैठे व्यक्ति से। ठीक है, और शरीर को चलाने वाला कौन है? परमात्मा। ठीक है, जीव कहाँ बैठता है? रथ के भीतर। ये वास्तविक स्थिति है। तो जीवात्मा सदैव 3 गुणों सत्व रज तथा तम द्वारा प्रभावित होता रहता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। त्रिभिर गुणमयीर भावई, जीवात्मा प्रकृति के 3 गुणों द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है। इस श्लोक में 3 गुणों को 3 पताकाएं कहा गया है।
पताका से कोई व्यक्ति जान सकता है कि यह रथ किसका है। इसी प्रकार प्रकृति के तीनों गुणों से जाना जा सकता है कि यह रथ किस दिशा में जा रहा है। दूसरे शब्दों में, जिसके आंखें हैं वह समझ सकता है कि प्रकृति के किसी विशेष गुण द्वारा शरीर किधर जा रहा है। इन तीनों श्लोकों में बताया गया कि मनुष्य धार्मिक बनना चाहते हुए भी किस प्रकार तमोगुण से प्रभावित होता है। नारद मुनि प्राचीन परिषद को दिखा देना चाहते थे कि राजा तमोगुण से प्रभावित है, यद्यपि वह परम धर्मात्मा माना जाता था। कर्मकांडी के अनुसार मनुष्य वेदों द्वारा निर्देशित विविध यज्ञ संपन्न करता है और उन सभी यज्ञों में पशु बलि का आदेश है, ताकि मारे जाने वाले पशुओं के जीवन पर वैदिक मंत्रों की शक्ति का परीक्षा हो सके। पशु बलि निश्चय ही तमोगुण के अधीन होकर की जाती है, भले ही कोई कितना धार्मिक प्रवृत्ति वाला क्यों ना हो। पशु बलि की संस्कृति सभी शास्त्रों में, न केवल वेदों में बल्कि अन्य संप्रदाय के आधुनिक शास्त्रों तक में है। ये पशु एक धर्म के नाम पर किए जाते हैं, किंतु वास्तव में ये तमोगुण वाले व्यक्तियों के निमित्त होते हैं। पशु बलि, जब ऐसे लोग पशुओं को वध करते हैं तो धर्म की दुहाई देते हैं, किंतु जहाँ धर्म दिव्य पद्धति हो यथा वैष्णव धर्म, वहाँ पशु बलि यज्ञ की कोई स्थान प्राप्त नहीं है दिव्य धर्म में। ऐसे दिव्य धर्म की संस्कृति श्री कृष्ण ने भगवद गीता में की है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पाप बंधनों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो नहीं। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। चूंकि राजा प्राचीन परिषद विविध यज्ञों को करने में व्यस्त था जिनमें पशुओं की हत्या की जाती थी, अतः नारद मुनि ने उसे बताया कि ऐसे यज्ञ तमोगुण से प्रभावित होने के कारण किए जाते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही ये सब यज्ञ करते थे राजा प्राचीन वरी, और यहाँ पे नारद जी ने आके उनको समझाया कि ये सब तमोगुण के प्रभाव के कारण तुम कर रहे हो, वास्तव में तुम तमोगुण में हो। ठीक है, तो श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही 1:1-2 में कहा गया है, प्रोजिता कैतवत्र। ऐसे सारे धर्मों को जो ठगी में लगे हैं, श्रीमद् भागवत में कोई स्थान नहीं है। ठीक है, धर्म प्रोजिता कैतवत्र, जो भी फालतू की चीजें हैं वो सब, क्योंकि भगवत गीता जहाँ खत्म होती है वहाँ भागवत शुरू होती है। ठीक है, भगवत गीता खत्म होती है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और भागवत शुरू वहीं से होती है, धर्म प्रोजिता कहता हूँ। वो भगवान कह रहे सब धर्मों को छोड़ दो, भागवतम कह रही है कि इस भागवत में सभी धर्म है और फालतू के धर्म है नहीं, इसमें सिर्फ एक धर्म है, कैसे कृष्ण की शरण में जाए। तो जो भगवत गीता पूरी समझ में, तो वहां से आगे भागवत चालू होती है, और भागवत खत्म हो जाती है संकीर्तन पे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व क्लेश पर सर्व दुख प्रणाशनम, सारे कष्ट हरिनाम संकीर्तन खत्म करता है। ये बात पे कलयुग में हरिनाम संकीर्तन की महिमा को बताते हुए भागवतम कंप्लीट होती है। तो जहाँ भागवत कंप्लीट होती है वहाँ चैतन्य चरितामृत शुरू हो जाती है संकीर्तन कलयुग के संकीर्तन से। ठीक है, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि पहले गीता पढ़िए, फिर भागवतम पढ़िए, फिर चैतन्य चरितामृत पढ़िए। गीता माने ग्रेजुएशन, भागवत माने पोस्ट ग्रेजुएशन, चैतन्य चरितामृत माने रिसर्च, है ना। तो श्रीमद् भागवत के शुरुआत में ही बता दिया है धर्म प्रोजित कैतवत्र, कोई आलतू फालतू का धर्म नहीं है। ऐसे सारे धर्मों को जो ठगी में लगे हुए श्रीमद् भागवत में कोई स्थान प्राप्त नहीं है। ठीक है, भगवत धर्म जो भगवान के साथ अपने संबंध को चलाता है, पशु बलि की संस्कृति नहीं की जाती है। हम लोग भागवत धर्म को मानते हैं, भागवत धर्म में हम लोग वही कर्मकांड और वो सब नहीं मानते हैं। हम लोग भागवत धर्म को मानते हैं, भागवत धर्म में पशु बलि की कोई जगह नहीं है। संकीर्तन यज्ञ है हमारा, संकीर्तन यज्ञ में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप किया जाता है। यहाँ पर पशु बलि जीव हत्या का कोई जगह नहीं है। ठीक है नहीं। तो इन 3 श्लोकों में राजा पुरंजन का पशुओं को मारने के लिए जंगल को प्रस्थान करना प्रतीकात्मक रूप से तमोगुण से प्रेरित जीव का विभिन्न इंद्रिय तृप्ति के कामों में लगना है। ये राजा पुरंजन जो है जंगल में जा रहा है, इसकी प्रतीक तुलना क्या है कि जब जीव तमोगुण से प्रभावित होकर जीव जाता है, विभिन्न इंद्रिय तृप्तियों में लग जाता है।
ये भौतिक शरीर स्वयं बताता है कि जीवात्मा प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रभावित है और उसे भौतिक वस्तुओं का भोग करने के लिए प्रवृत्त किया जा रहा है। जब शरीर तमोगुण से प्रभावित होता है, देखिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि शरीर अपने आप बता देता है कि जीवात्मा प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रभावित है और भौतिक वस्तुओं को भोग करने के लिए प्रवृत्त किया जा रहा है। जब शरीर तमोगुण से प्रभावित होता है तो संक्रमण अत्यंत विकट होता है। जब शरीर रजोगुण से प्रभावित होता है तो संक्रमण लक्षणात्मक स्तर पर होता है, क्योंकि जब शरीर सत्वगुण से प्रभावित होता है तो यही सांसारिक भौतिक संक्रमण परिशुद्ध हो जाता है। विभिन्न धर्मों में बताए गए धार्मिक अनुष्ठान सत्वगुण स्तर पर होते हैं, किंतु इस भौतिक जगत में कभी कभी सत्वगुण भी अन्य गुणों से दूषित होता है, अतः कभी कभी सत्वगुणी व्यक्ति भी तमोगुण के प्रभाव में आ सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर इसका वर्णन हुआ है कि एक बार राजा पुरंजन पशुओं का वध करने के लिए जंगल में गया। इसका अर्थ यही होता है कि जीवात्मा तमोगुण के प्रभाव में आ गया। जिस जंगल में राजा आखेट करने लगा उसका नाम था पंचप्रस्थ। पंच का अर्थ है 5, अतः यह 5 इंद्रियां वस्तुओं का सूचक है। शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं, अतः हाथ पांव जीव जननेन्द्रियां। इन कर्मेंद्रियों का पूरा लाभ उठाकर शरीर भौतिक जीवन का भोग करता है। रथ को 5 घोड़े खींच रहे हैं, जो 5 इंद्रियां आंख कान नाक त्वचा तथा जीभ के प्रतीक हैं। ये इंद्रियां विषयों के प्रति शीघ्र आकर्षित हो जाती हैं। फलस्वरूप घोड़ों को तेजी से चलाने वाला बताया गया है। राजा पुरंजन के रथ में 2 विस्फोटक आयुध हैं, जिसकी तुलना अहंकार से की जाती है। इस अहंकार की 2 प्रवृत्तियां हैं। तो सारा तुलनात्मक अध्ययन है। अहंकार जो है उस अहंकार की 2 प्रवृत्तियां, मैं शरीर हूँ, माने जो राजा पुरंजन के हाथ में जो 2 आयुध हैं खतरनाक विस्फोटक, उनकी तुलना अहंकार से की गई। तो अहंकार की 2 प्रवृत्तियां, एक पहला क्या है, अहंता ममता, अहम ममेति, है ना, आईनेस और माइनेस। मैं यह शरीर हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं हरियाणा हूँ, ये वो मैं अहंता। मेरे शरीर से मेरे सभी शारीरिक संबंधी मेरे हैं, इसे कहते हैं ममता, है ना। ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा गांव, मेरा देश, मेरा ये वो, मेरा मैं और मेरा, ये 2 जो अहंकार की चीजें हैं, ठीक है, यही 2 खतरनाक चीजें हैं। और जो ये राजा पुरंजन के हाथ में जो विस्फोटक आयुध जो है, हथियार जो हैं, वो इन 2 चीजों की तुलना उससे की जा रही है, अहम ममेति। तो रथ के तो अभी दोनों पहिए, पूरे रथ की तुलना होगी यहाँ पे, आप समझ रहे हैं ना। सवारी की तुलना हुई जीव से, रथ की तुलना हुई शरीर से, ठीक है। रथ के घोड़ों की तुलना हुई, आप लोग चार्ट में देख सकते हैं, घोड़ों की तुलना हुई इंद्रियों से, ठीक है। और आयुध की तुलना हुई अहंकार की 2 प्रवृत्तियों से। अब रथ के दोनों पहिए 2 गतिशील सुविधाओं जैसे पापी जीवन तथा धार्मिक जीवन। तो रथ 3 पताकाओं से सुसज्जित है, जो प्रकृति के 3 गुणों के द्योतक है। 5 प्रकार के अवरोध पंचवायु है, जो शरीर के भीतर प्रवाहित होते हैं, प्राण अपान उदान समान तथा व्यान। शरीर में 7 आवरण पाए जाते हैं, त्वचा, पेशी, वसा, रक्त, मज्जा, अस्थि तथा वीर्य। जीव 3 सूक्ष्म तथा 5 स्थूल तत्वों से ढका है। कितने? 3 सूक्ष्म तथा 5 स्थूल तत्वों से ढका है। वास्तव में वे अवरोध हैं जो जीव को भौतिक बंधन से मोक्ष के मार्ग में जाते हुए मिलते हैं, ठीक है। ये सब अवरोध हैं जो वहाँ पे रथ के लिए अवरोध बताए गए, वो यहाँ पे इनकी तुलना बताई गई। इस श्लोक में रश्मि यानी कि रस्सी शब्द का मन का सूचक है। नीड शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीड तो पक्षियों का घोंसला होता है। यहाँ पर नीड, जहाँ पर जीवात्मा स्थित है, जीवात्मा केवल एक स्थान पर बैठता है। उसके बंधन के 2 कारण होते हैं, शोक तथा मोह, ठीक है। ये उसके बंधन के कारण, शोक तथा मोह, ठीक है। इस संसार में जीवात्मा उसी वस्तु के पीछे दौड़ता है जो उसे कभी मिल नहीं सकती, अतः वह मोह में पड़ा रहता है। ऐसी मोहग्रस्त दशा में होने से वह सदैव शोक करता रहता है। इस प्रकार शोक तथा मोह दुख की उबर अर्थात बंधन के 2 स्थान कहे गए हैं। तो जो वस्तु उसको कभी नहीं मिल सकती उसका मोह करता है, और मोहग्रस्त दशा में होने से वह सदैव उदास रहता है, शोक करता है, ठीक है। इस तरह से जीवात्मा हमेशा जो है उसमें उसके बंधन के 2 कारण हुए, एक हुआ शोक, एक हुआ मोह।
तो जीवात्मा अपनी सारी इच्छाएं 5 विभिन्न विधियों से पूरी करता है, जो उसकी कर्मेंद्रियों को सूचित करती हैं। सुनहरे आभूषण तथा वस्त्र सूचित करते हैं कि जीवात्मा रजोगुण से प्रभावित है, जिस व्यक्ति उसका रंग किससे तुलना है, ठीक है। तो जीवात्मा में सारी इच्छाएं 5 विविध विधियों से पूरी करता है, जो उसकी कर्मेंद्रियों को सूचित करती हैं। सुनहरे आभूषण तथा वस्त्र सूचित करते हैं कि जीवात्मा रजोगुण से प्रभावित है। जिस व्यक्ति के पास अकूत धन होता है वह विशेष रूप से रजोगुण के विषय में वश में होता है। रजोगुण के कारण वह इस संसार में अनेक वस्तुओं का भोग करना चाहता है। किसके कारण? रजोगुण के साथ कारण व्यक्ति भोग कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। काम और क्रोध इच्छाएं सब कहाँ से उत्पन्न होती है? रजोगुण से उत्पन्न होती है। तो 11 सेनापति 10 इंद्रियां तथा मन के सूचक हैं। 11 सेनापति क्या है? 11 सेनापति बताए गए ना, 10 इंद्रियां और 1 मन, ठीक है। मन सदैव 10 सेनापतियों के साथ मिलकर संसार के भोग की योजनाएं बनाता रहता है। पंचप्रस्थ नामक जंगल जहाँ राजा आखेट करने गया था, 5 इंद्रिय विषयों रूप स्वाद शब्द गंध तथा स्पर्श का जंगल है, ठीक है। जंगल की तुलना इस प्रकार 3 श्लोकों में नारद मुनि भौतिक शरीर की स्थिति तथा इसके भीतर जीवात्मा के बंदी होने का वर्णन करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ओके, श्लोक संख्या 4। चचार मृगयाम तत्र दृप्त आत्तेषु कार्मुकः विहाय जायाम तद्धरहाम मृग वैसन लालसा। चचार किया खेला मृगयाम आखेट शिकार तत्र वहाँ दृप्त गर्वपूर्वक आते लेकर ईशु तीर कार्मुका धनुष विहाय त्याग कर जायाम अपनी पत्नी को आतत अरहाम। यद्यपि सम मृग आखेट मृग्या व्यसन बुरी लत लालसा से प्रोत्साहित होकर। यद्यपि राजा पुरंजन के लिए अपनी रानी को एक पल भी छोड़ना नहीं था। कल हमने देखा ना कैसे हर चीज को फॉलो करता था, तो भी उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि वो अपनी पत्नी की परवाह किए बिना वह बड़े गर्व से धनुष बाण लेकर जंगल चला गया। अभी तक तो जो चबाती थी तो चबाता था, तो खाती थी तो खाता था, तो सोती थी तो सोता था, और अब अचानक से निकल लिया जंगल में, रानी को बताया ही नहीं। बड़ी खतरनाक बात हो गई। तो इससे रानी हो जाएगी नाराज। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक प्रकार का शिकार स्त्री शिकार कहलाता है। बद्ध जीव कभी भी एक पत्नी से संतुष्ट नहीं होता। जिनकी इंद्रियां अपने बस में नहीं होती वे विशेष रूप से अनेक स्त्रियों की तलाश में रहते हैं, और ये वर्तमान समय में तो बिल्कुल लागू है। राजा पुरंजन द्वारा अपनी धर्म पत्नी को छोड़ना बद्ध जीव द्वारा इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक स्त्रियों की खोज का प्रतीक है। अपनी पत्नी को छोड़ के गया ना कहीं घूमने, तो इसका मतलब है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक स्त्रियों की खोज का प्रतीक है, ठीक है। राजा जहाँ भी जाता है उसे अपनी पत्नी को साथ ले जाना होता है, किंतु जब राजा या जीव इंद्रिय तृप्ति की लालसा से त्रस्त हो जाता है तो धार्मिक नियमों की परवाह नहीं करता। जब इंद्रियां इतना परेशान करेंगी तो फिर वो नियम की परवाह नहीं करेगा, तो वह धार्मिक नियमों की परवाह नहीं करता, बजाय इसके गर्व के साथ आसक्ति तथा घृणा का धनुष बाण धारण करता है। हमारी चेतना सदैव 2 प्रकार से काम करती है। प्रभुपाद जी कह रहे, एक तो सही मार्ग से, तो दूसरे गलत मार्ग से। 2 तरह की, वैसे भी आपने देखा होगा कि हमेशा 2 तरह की चीज़ें ये करते नहीं करते। बचपन से जब गलत काम कुछ करने वाले होंगे तो अंदर से एक इच्छा आती है कि ये काम मत करो, अंदर से आती है, बच्चों को बहुत आती है ना, ऐसा रहता है। थोड़ा सा अंदर से एक आवाज़ आती है, नहीं गलत है मत करो। इसलिए तो गलत काम करने के बाद आदमी अपने आप छिप जाता है, उसे पता है कि मैंने गलत काम किया, समझा है। तो जब किसी को रजोगुण के अधीन होने से अपने पद का गर्व हो जाता है तो वह सही मार्ग त्याग कर गलत मार्ग अपना लेता है, रजोगुण की वजह से वो गलत रास्ते पे चला जाता है, ठीक है। जब किसी को रजोगुण के अधीन होने से उस घमंड हो जाता है कि अब हम तो हम ही हैं, हम हैं, बाकी पानी कम है ठीक है। तो इस तरीके से वो व्यक्ति घमंड में आके सही रास्ता छोड़ के गलत रास्ते में चला जाता है। क्षत्रिय राजाओं को कभी कभी सलाह दी जाती है कि जंगल जाकर खूंखार पशुओं का शिकार करें जिससे वे वध करना सीख सकें, किंतु इसका उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति कभी नहीं है।
कई लोग जो थोड़ी बहुत छूट दी जाती है उसको इंद्रिय तृप्ति समझ के उसमें लग जाते हैं, उसका उस छूट का जो जो कंसेशन जो दिया गया है उसका मतलब खत्म हो जाता है, क्यों दिया गया था। ठीक है, तो किंतु इसका उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति कभी नहीं है। मांस खाने के लिए पशुओं का वध करना मनुष्यों के लिए वर्जित है। तो एक रेगुलेशन दी जाती है, छूट दी जाती है, उसको गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे पति पत्नी शादी करते हैं, लड़का लड़की, धार्मिक नियमों से शादी होती है, विवाह संबंध है, विवाह संस्कार है, 16 संस्कार तो संस्कार होता है, तो उसमें जो नियम बताए हैं उसके हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन उन नियमों का लोगों को पता ही नहीं है, तो पालन क्या करेंगे। ठीक है, तो विवाह में एक्चुअली में मनुष्य जन्म का उद्देश्य विवाह करके बच्चे पैदा करके अपना वंश बढ़ाना नहीं है। कई लोग को उससे कहोगे भाई आप शादी नहीं करोगे, नहीं, अरे फिर आपका वंश कैसे बढ़ेगा। उनको अपने वंश की ऐसी चिंता रहती है जैसे लग रहा है मुगल वंश के हों। तो हमारा वंश कैसे बढ़ेगा, हम अकबर के खानदान के, खत्म हो गया अकबर का खानदान, फिर जहाँ पना उनको लगता है हम तो बिल्कुल शहंशाह थे भारत के, अब वहाँ वंश तो चलना चाहिए, चाहे नरक में चले लेकिन चलना चाहिए वंश। हम तो नरक में जा रहे हैं, अपना वंश भी नरक में चलाएंगे, है ना। तो इतना लोग अपने वंश के पीछे पहुंच गए, है ना। मतलब खुद नरक में जाएंगे, एक आध दो आत्मा को हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ऐसी स्थिति लोगों की। ठीक है, तो इसमें मनुष्य जन्म का उद्देश्य है भगवान कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण भक्ति करना और भगवान के धाम वापस जाना। अब जिस परिस्थिति में आप अच्छे से सेवा कर सको वो करनी चाहिए, ये पॉइंट है। जैसे अच्छे से भक्ति हो वैसे करें। तो कुछ लोगों को ऐसा होता है कि कुछ लोगों की परिस्थिति ऐसी है कि वो नहीं अकेले कर पा रहा तो शादी कर ले, पत्नी कुछ मदद करेगी, है ना। कई ऐसा है कि नहीं इंद्रिय तृप्ति पे बिल्कुल कंट्रोल है, तो उनको एक रेगुलेटेड वे में किया गया, आप शादी करके रहिए, ठीक है। तो उनको थोड़ी छूट दी गई है कि आप हाँ इंद्रिय तृप्ति, विवाह में इंद्रिय तृप्ति थोड़ी है, ठीक है, रेगुलेटेड मैनर में है ना, आप उसको फॉलो कीजिए और उसके बदले में आपको जिम्मेदारी दी जाएंगी। जो भी आप इंद्रिय भोग करेंगे वैवाहिक जीवन में, उसके बदले में आपको परिवार की, बच्चों की, पत्नी की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अब लोगों ने क्या कर लिया है कि आनंद ले लिया, जिम्मेदारी उठाने से मुंह चुराते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो लोग करते हैं वो उस दी हुई छूट का गलत फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ये ब्रह्मा जी का बनाया हुआ जाल ऐसा ही है। कोई भक्ति, सब भक्ति में ही लग रहे थे, आत्म साक्षात्कार में जा रहे थे, घर गृहस्थी में कोई पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए भगवान ने, ब्रह्मा जी ने ये स्त्री और ये सब वैवाहिक जीवन ये सब बनाया। तो इसमें लगता है कि हमको बड़ा आनंद मिलेगा, इंद्रिय भोग मिलेगा, सुख में छूट है। तो वो जो बड़े कंपनी का आता है ना डिस्काउंट, दिवाली धमाका, बम्पर धमाका, वो सब आता है ना, डिस्काउंट ऑफर बड़ा बड़ा लिखा रहता है, 80% ऑफ, 60% ऑफ। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने बताया ये लो इंद्रिय भोग की व्यवस्था मैंने बना दी है, आ जाओ सब लोग इसमें, और साइड में लगा दिया स्टार, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, जो दिखता नहीं है। अक्सर वो स्टार इतना छोटा होता है कि दिखता ही नहीं है, और जब आप उसमें मांगने जाओ तो कहते देखो यहाँ पे स्टार लिखा है ना, इसमें ये कंडीशन है। तो वो कंडीशन ये है कि आपको परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, आपको बच्चों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, आपको अपनी पत्नी की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, है ना। तो आजकल तो लोग कहते हैं नहीं आप अपनी नौकरी करो, हम अपनी नौकरी करें, तो काय को आपको, तो फिर आप अपने घर में रहो, अपने घर में रहे, वो काय को अपने मम्मी पापा को छोड़ के आएगी, उसके मम्मी पापा उसको खा रहे थे क्या, है 25 साल उसको खिला दिया तो अब आगे नहीं रख पाएंगे क्या? क्यों आ रही हो आपके घर छोड़ के? सोचना चाहिए। तो परिवार का संबंध जो है वो बहुत हाई लेवल है, उसका जो उद्देश्य है ना, बहुत हाई लेवल है, उसको लोग नहीं समझते हैं। बस सब शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, सबकी करवा रहे हैं, है ना। तो थोड़ा खतरनाक है ये, ठीक है। तो
एक जगह पे ऐसा एक हिल टॉप होता है ना, वैसे क्लिफ टाइप की, तो उस पे एक 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 क्लिफ पे एक लंबी लाइन लगी हुई थी, एक जगह बहुत लंबी लाइन लगी थी। तो लोगों ने देखा इतनी लंबी लाइन लगी है तो कुछ तो अच्छा हो रहा होगा यहाँ पे, तो वो भी लग जाते थे, जो आता था उस लाइन में लग जाता था, और लोग भी कहते लग जाओ लग जाओ लग जाओ, क्या यार लग जाओ पता चलेगा। आगे जाके क्या होता था कि वो कूद रहे थे लोग, उसमें क्लिप से सब कूद के मर रहे थे। अब वो लाइन इतनी लंबी थी कि आकर्षण ऐसा आया कि ये कुछ अच्छा ही होगा, तो सब लाइन में लग जाते थे। और लाइन ऐसी थी कि एक बार लग गया तो फिर नहीं निकल सकता, तो उसमें लाइन में लग गया। वहां जाके जब देखता था अरे तो कूदने वाली लाइन थी, यहाँ तो मरने वाली लाइन है, तब वो सोचता है वापस आ जाऊं, तब पीछे वाले आने नहीं देते क्योंकि उनको नहीं अभी विश्वास हो रहा। ये व्यक्ति अच्छा खुशी खुशी लाइन में लगे लगे आगे पहुंचता है, आगे जब पहुंचता तब पता चलता तो मर रहा है वहां पे, तो मरने वाली लाइन है, तो मैं कहाँ फंस गया भैया, वापस चलो। तो वापस जब ये भागता है तो पीछे और लंबी लाइन है, वो कहते नहीं नहीं हटो नहीं चलो 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 लाइन में लगो, क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता क्या मन में। वो विश्वास तभी होता है जब वो खुद सामने देखता है कि अब तो मुझे कूदना पड़ेगा, तो बेचारा मर जाता है। तो ये सब लोग अंधे में उस लाइन में लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, तो कोई नहीं बुद्धि लगा रहा है कि आगे जाके देखता हूँ लाइन का एक ही है ना। पहले, अब तो सब ऑनलाइन हो गया है, सब ये हो गया है, पहले ऐसे हो जाता था, रेलवे टिकट खरीदने जाओ तो पहले ऐसा हो जाता था, कई लोग नहीं समझते थे बेचारे, इतना पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो बेचारे 2 घंटे लाइन में लगे रहते थे, बाद में पता चलता था तो टिकट विंडो नहीं था, इंक्वायरी विंडो है ना, तो खाली पूछताछ होती थी, टिकट नहीं मिलता था इनको। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बहुत अच्छी कहानी बताते हैं इस प्रसंग में। 4 बहुत पुरानी कहानी है उनके समय में, तो उस समय 4 आना 8 आना ये सब चला करता था, तो कहानी का नाम है 4 आने का सर्कस। तो आज के समय में उसको 1 रुपये का मान लो, 4 आना तो चलता नहीं है, तो आप मान लो 1 रुपये का सर्कस। तो एक गांव में 1 रुपये का सर्कस लगा, ठीक है, माने उस सर्कस का जो टिकट है, सर्कस तो जानते ही होंगे ना सब लोग, तो एक वैसे आजकल सर्कस भी नहीं लगते ना, इसलिए मैंने पूछा, ठीक है, आजकल सब टिकटॉक हो गया है, तभी सर्कस कोई नहीं जाना चाहता है ना। तो सर्कस लगा, तो सर्कस का टिकट था 1 रुपया, तो सब लोगों ने सोचा यार 1 रुपये में सर्कस इतना सस्ता, चलो देख के आएंगे। तो सब पूरा गांव वहाँ लाइन में लग गया 1 रुपये के सर्कस के लिए। अब उस सर्कस की कंडीशन ये थी कि उस सर्कस को देखने के लिए एक समय में 1 आदमी जा सकता है। तो लोगों ने सोचा चलो भाई 1 रुपये का सर्कस है, 1 आदमी, शायद व्यवस्था ना हो जो भी हो, पर लोग तैयार थे, तो लाइन लगी। तो पहला आदमी जो लाइन में खड़ा था वो सबसे प्रसन्न था, क्योंकि 1 रुपये का सर्कस है और सबसे पहले मैं जा रहा हूँ देखने। सर्कस खुला, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ठीक है, वो अंदर गया सर्कस देखने के लिए। जब वो अंदर गया तो क्या हुआ, अंदर तो कुछ है ही नहीं, वहां पे खाली सब पड़ा हुआ है, एक कमरा है, सब खाली है, वहां कुछ है ही नहीं। तो इस व्यक्ति ने सोचा यार ये कैसा सर्कस है, तो ऊपर नीचे सब देख रहा था। तो फिर एक वहां पे सूमो पहलवान होता ना, मोटा सा बड़ा सा पहलवान आया, वो बॉडी उसका था, और उसके सामने आदमी बिल्कुल छोटा सा दिख रहा था, और उसने उसको पकड़ा, दे दनादन अच्छी सी पिटाई लगाई, और ऐसी पिटाई लगाई कि दिखे ना दर्द हो, खाली ऐसे ऐसे उसको मारा। और फिर उसकी पिटाई होने के बाद उसको बोला कैसा था सर्कस, बोला अरे यार ये सर्कस है क्या, तो बोला यही ये सर्कस है, और बाहर अगर तुमने जाके किसी को बताया कि यहाँ क्या हो रहा है तो तुम्हारे घर में रात को आऊंगा और फिर पीटूंगा। तो बोला फिर मैं क्या करूं बाहर जाके, बोला हंसते हुए जाना और कोई पूछे कहना बहुत अच्छा सर्कस है। तो ये आदमी बाहर निकला, फर्स्ट आदमी था, सब लोग सोच रहे थे क्या हुआ होगा, 1 रुपये का सर्कस, बड़ा अजीब सा सर्कस था क्योंकि एक ही आदमी जा सकता है देखने। तो ये आदमी बाहर आया तो सोचे कैसा था, रिव्यू पूछते हैं ना मूवी के, फर्स्ट डे में फर्स्ट शो देख के आए तो रिव्यू बताओ, तो रिव्यू बताओ, अरे बहुत अच्छा सर्कस है, कहाँ लाइन में खड़ो, जल्दी जाओ, ऐसे बोला, अरे बहुत आनंद आ गया मेरे को। और ये आदमी भी सोच रहा था मैं पिटाऊं तो सब पिटो, उसको लग रहा था मैं पिटाऊं तो तुम भी पिटो, तुम क्यों बचोगे। तो उसने कहा बहुत अच्छा सर्कस है, जाओ जाओ जाओ। तो दूसरा आदमी गया, उसकी भी खूब पिटाई हुई, उसने भी यही बोला बाहर जाके नहीं बोलना है बिल्कुल। ऐसे करके
पूरा गांव पिट गया पर किसी ने एक दूसरे से बताया नहीं। ठीक है, तो ये है शादी का चक्कर। सारे दुखी हैं पर सब जब पूछो किसी से, हाँ करो शादी तो करनी होती है, करो करो करो। तो शादी माने 1 रुपए का सर्कस। ठीक है, अभी कोई जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए बता रहा हूँ, जिनकी हो गई उन तो वो तो अब उनकी इच्छा है, क्या बोलते हैं अंदर सर्कस अच्छा है या बुरा है ना। तो वो व्यक्ति सारे गांव के सब लोग पिट गए लेकिन एक दूसरे से किसी ने नहीं बताया। सब यही कह रहे थे कि सर्कस बहुत ही बढ़िया है, सबको देखने जाना चाहिए। हरे कृष्ण। ठीक है, श्लोक संख्या 5। आश्रयं वृत्तिम आश्रित्य घोरात्मा निरनुग्रह निहन निश्चितैर बाणैर वनेषु वन गोचरा। आश्रयं आश्रयी वृत्तिम व्यापार आश्रित ग्रहण करने से घोर कठोर आत्मा चेतना हृदय निरनुग्रह दयाहीन निहनत वध किया निशितई तीखे बाणों से वनेशु वन में वन गोचरान जंगली पशुओं को। उस समय राजा पुरंजन आसुरी वृत्तियों के प्रभाव में आ गया था, जिसके कारण उसका हृदय कठोर तथा दया शून्य हो गया था। अतः उसने अपने तीखे बाणों से बिना सोचे विचारे अनेक निर्दोष जंगली पशुओं का वध कर दिया, बिना सोचे विचारे। तो जब किसी मनुष्य को अपने पद पर गर्व हो जाता है ना, तो वह रजो तथा तमो गुणों के प्रभाव में आकर बिना रोक टोक के अपनी इंद्रियों का भोग करना चाहता है। इस तरह उसे आसुरी कहा जाता है। आसुरी होने पर लोग निरीह पशुओं के प्रति दयावान नहीं रह जाते, फलता वे अनेक कसाई घर चलाते हैं। इसे सूना या हिंसा कहते हैं। कलयुग में रजो तथा तमो गुणों में वृद्धि होने से प्राय सभी लोग आसुरी हैं, अतः उन्हें मांस खाना प्रिय है, जिसके लिए अनेक कसाई घर चलाते हैं। अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए जानवरों को मारना, इसको शास्त्र में सबसे गलत बताया गया है। 4 खतरनाक, जो सबसे खतरनाक काम है उनमें से है दूतम पानम स्त्रिया सूना। तो सूना माने ये हिंसा, जो अपनी अभी क्या है, आपको खाना है तो आपकी इंद्रिय के स्वाद के लिए, आपकी जीभ में अच्छा टेस्ट आए, आप कितने जीवों को मार रहे हैं। कसाई घर चल रहे हैं, मशीनों में जानवरों को मारा जा रहा है, स्लॉटर हाउसेस में। बहुत सारे वीडियो हैं यूट्यूब में, जिसको नहीं विश्वास हो रहा है देख सकता है। मीट योर मीट, अगर आप लोग ऐसे सर्च करेंगे यूट्यूब पे मीट योर मीट, तो उसमें आपको ऐसे से स्लॉटर हाउसेस के वीडियो आएंगे, जो किसी तरह से छुप के बनाए गए हुए वीडियो हैं। तो उसमें किस तरह से जानवरों की हत्या की जा रही है, मशीन बिल्कुल है ना, वो लाइन लगा के जैसे रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, असेंबली लाइन होता है, क्या होता है जिसमें जैसे फैक्ट्री में होती है ना, गाड़ियाँ बनती हैं, सब बनता है ना, उस तरीके से जैसे चिकन से ऐसे आते हैं, कटते चले जाते हैं। इतना खतरनाक जीव हत्या चल रहा है। अब लोग कह रहे हैं इतनी बीमारी क्यों है, ये क्यों है, तूफान क्यों आ रहा है, सुनामी क्यों आ रही है, ये सब। इस तरह से जब जीव हत्या होगी तो इन जीवों की जो कराह है, जो वेदना है, जो दर्द है, उसका रिएक्शन कौन झेलेगा? हम ही आपको तो झेलना पड़ेगा। हम जो पाप कर रहे हैं इसको कौन झेलेगा? इसका रिएक्शन आएगा, इसकी प्रतिक्रिया आएगी, उसको हमें ही तो झेलना पड़ेगा। वो जीव चिल्लाते हैं, मर रहे हैं, दर्द हो रहा है उनको, तो क्या उनको दर्द नहीं हो रहा होगा क्या? तो उनका दर्द हमको आएगा ना, प्रतिक्रिया तो आएगी है। तो इस तरीके से लोग अपनी इंद्रियों के लिए किसी को ही मार देते हैं। ठीक है, अब तो लोग अपने बच्चों को ही मार रहे हैं, है ना। और कहीं कहीं तो भ्रूण भी बेचा जा रहा है होटल में, रेस्टोरेंट। तो इतना खतरनाक कलयुग है, कलयुग में यही सब होगा और क्या। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस कली काल में दया की वृत्ति प्रायः शून्य हो गई है। दया नाम की चीज नहीं है, और दया ही धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब तक तन में प्राण। तो धर्म का मूल क्या है? दया। और दया खत्म होती जा रही है। अपने फायदे के लिए हम दूसरों को मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। सिर्फ हत्या से नहीं समझना चाहिए, ये भी समझना चाहिए
कि दया, हम दूसरों को कटु शब्द गालियां देंगे तो वो भी हिंसा ही है। मतलब मार नहीं रहे हो पर उसको मारा जैसा कर दिया गाली दे दे के, इतने गंदी गंदे शब्द बोले कि वैसे भी सारा मरा सा हो गया, तो वो भी गलत ही है। तो इस कली काल में दया की वृत्ति प्रायः शून्य हो गई है, अतः मनुष्यों तथा राष्ट्रों के बीच सदैव संघर्ष तथा युद्ध चलते रहते हैं। कोई दया नहीं बची है, सब लड़ाइयां चल रही हैं। मनुष्य नहीं समझते कि जिस प्रकार वे बिना रोक टोक के अनेक पशुओं का वध करते हैं, उसी प्रकार से महायुद्धों में उनका भी वध होगा। अब यहाँ तो स्लॉटर हाउस चला के दे दनादन मारे जा रहे हो जानवरों को, तो फिर जब युद्ध छिड़ता है तो इंसान भी उसी तरीके से मरते हैं। वो प्रतिक्रिया है, वो रिएक्शन है। पाश्चात्य देशों में तो बहुत ही साफ साफ दिखता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। पश्चिमी देशों में कसाई घरों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए प्रति 5वें 10वें वर्ष में वहाँ कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, महायुद्ध, जिसमें असंख्य लोग जानवरों के जैसे बुरी तरीके से मारे जाते हैं। युद्धों में दो देशों की, कई देशों की लड़ाइयाँ होती हैं, कई लोग मरते हैं उसमें। तो कभी कभी युद्ध के समय सैनिक शत्रुओं को बंदी शिविरों में रखकर उनकी नृशंस हत्या कर दी जाती है, बांध के सबको मार दिया जाता है। कभी कभी कसाई घरों में तथा जंगल में शिकारियों द्वारा निर्बंध पशुवध का ही यह दुष्परिणाम है। जो इतने जानवरों को मारा जा रहा है उसकी प्रतिक्रिया है कि प्रकृति हमको इतने कष्ट दे रही है। कहीं सुनामी, कहीं तूफान, कहीं बारिश ज़्यादा आके हमको दंड मिल रहा है, कहीं बिल्कुल पानी न दे के हमको दंड मिल रहा है, कहीं धरती हिल रही है, कहीं धरती फट रही है, कहीं पे बीमारियां आ रही हैं, कहीं पे विश्व युद्ध छिड़े जा रहे हैं और जो है लोग मर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग पूछ रहे हैं कि भगवान कुछ कर क्यों नहीं रहा है। भगवान ने तो गीता में बता दिया ना, इंस्ट्रक्शन दे दी ना। और भगवान ने ये भी कहा है कि मेरा सिस्टम है कि गलत करोगे तो दंड मिलेगा, अच्छा करोगे तो इनाम मिलेगा, भक्ति करोगे तो मेरे पास आओगे। सीधी बात है ना। तो थोड़ा सीरियसली इसको समझने वाली बात है, लोग समझ नहीं रहे हैं और स्लॉटर हाउस चलते जा रहे हैं। लोग पता नहीं, ये दया खत्म हो गई है बिल्कुल से, और अपनी इंद्रियों, थोड़ी बहुत लोग नाटक कर लेते हैं दया का आजकल, है ना। बहुत सारे लोग हैं, चैरिटेबल फंड हैं, NGOs हैं, उसमें दया का नाटक करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन अपनी प्लेट में दया नहीं उनको दिख रही है। जहाँ पे उन्होंने बढ़िया जानवरों की मांस को रखा हुआ है, खा रहे हैं, वहाँ पे दया नहीं दिखती। कई लोग कुत्तों से बड़ा प्रेम करते हैं, कुत्ते बिल्ली पाल के रखे हैं उनके लिए। यार मतलब आदमी का बिस्किट सस्ता है और कुत्ते का बिस्किट महंगा है, ये स्थिति आ गई है, देख लीजिए, है ना। तो जो है इतना में इंसान का शैम्पू सस्ता, कुत्ते का शैम्पू महंगा। इंसान के बाल कटवाने के लगते हैं 100 रुपए, कुत्ते के बाल कटवाने के लगते हैं 1000 रुपए। समझ लो आप। तो कलयुग है, यहाँ पे सब उल्टा हो रहा है। GOD गॉड और DOG डॉग। तो पहले लोग गॉड की सेवा करते थे, अब सब उल्टा हो गया, तो डॉग की सेवा कर रहे हैं, इसलिए अंग्रेजी में वो सही नाम दिया गया, उल्टा। पहले जो लोग कहते थे पहले भगवान को भोग लगाओ, अभी कहते पहले कुत्ते को खिलाओ, है ना। ये स्थिति आ चुकी है। एक घर में कुत्ता था, वो औरत उस कुत्ते का ध्यान रखती थी, मालकिन घर की, और उनके पति जो थे वो मालिक थे बिजनेस के। वो आए शाम को ऑफिस से अपने घर, तो वो औरत क्या कहती है अपने नौकर से, कहती है अरे मालिक को खाना खिलाओ, मैं कुत्ते को खिला रही हूँ। ठीक है, तो कुत्ता बैठता है डाइनिंग टेबल पे, मालिक कहीं जगह ढूंढ जाए, मिल जाए तो खा ले बेचारा, है ना। तो उसकी पत्नी को इतना समय नहीं है कि अपने पति को खाना खिला दे, क्यों? कुत्ते को खिला रही है। कुत्ता सब कुछ बन गया आजकल। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि घर के अंदर कुत्ता है तो जितने पुण्य किए होंगे सब खत्म हो जाते हैं शास्त्र के हिसाब से। ठीक है, तो लोग उस कुत्ते को अगर किसी ने कुछ कह दिया ना, अरे फिर तो देखो ह्यूमन राइट्स वाले ये एटा पेटा सेटा पता नहीं कितनी ऑर्गेनाइजेशन आके आपको खा जाएंगी कच्चा। लेकिन उसी को जब आप चिकन है, मतलब चिकन के बेचारे की कोई वैल्यू ही नहीं है, उसको तो जानवर ही नहीं मानते लोग, है ना।
तो उसको तो चिकन, गाय, मटन, उनको तो ऐसे ही खा रहे हैं, उसमें जान नहीं क्या, कुत्ते में जान है। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं, लोग तो ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो कहते हैं कि सिर्फ इंसानों में आत्मा होती है, जानवरों में तो आत्मा ही नहीं होती है। क्या उनमें आत्मा है? उनको कोई कष्ट ही नहीं होता। मतलब ऐसा एक आदमी मिल गया मुझे ट्रेन में, और वो कह रहा है कि नहीं, कुत्ते बिल्ली में कहाँ आत्मा होती है, चिकन में कहाँ आत्मा होती है। मैंने कहा अजीब आदमी है। वो कह रहा है कि चिकन में, गोट में, बकरी में, मुर्गी में, गाय में आत्मा ही नहीं है, इनको काटो। मतलब उसके लिए ये नॉर्मल बात है। ऐसे भी इंसान पड़े हुए हैं इस दुनिया में। सोचो आप, हम लोग ऐसी दुनिया में रह रहे हैं। तो इस तरीके से जो ये जीव हत्या जो हो रही है, उसका ये दुष्परिणाम हम लोग आज देख रहे हैं। ठीक है, तो वैसे भी वैष्णव में जीव दया बहुत बड़ी चीज है। वैष्णव सेवा, जीव दया, कृष्ण नाम, 3 चीजें हमको भक्ति में बहुत आगे बढ़ा सकती है। जीव दया, सभी जीवों पर दया करो, चाहे वो कोई हो, हर जीव पर दया होनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा है कि हम तो जो है इंसान क्या, हम तो एक चींटी तक का भी सम्मान करते हैं। वैष्णव लोग तो चींटी को भी नहीं मार सकते, उसका भी सम्मान करते हैं, उसका भी इज्जत करते हैं, क्योंकि उस चींटी के शरीर में भी सोचो आप, एक आत्मा है और परमात्मा भी वहाँ है। चींटी कहीं जा रही हो तो मत सोचना कि उसमें सिर्फ आत्मा है, परमात्मा भी है। वही कृष्णा उसके शरीर में भी है ना, सोचना चाहिए। एनीवे, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभिमानी आश्री लोग ना तो प्रकृति के नियमों से ना ही ईश्वरीय नियमों से परिचित होते हैं। उनको बस अपने ऊपर घमंड है, उनको प्रकृति के नियम, भगवान के नियम कुछ नहीं पता, इसलिए वो बिना किसी परवाह किए बिना लगे रहते हैं, बिना रोक टोक के जानवरों की हत्या वध करते रहते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति में, इस्कॉन में, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, कृष्ण भक्ति में पशु वध सर्वथा वर्जित है। जानवरों की हत्या बिल्कुल मना है, कोई उसमें छूट नहीं दी गई है। अतः किसी को तब तक इसके प्रामाणिक छात्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता जब तक वह 4 विधि विधानों का व्रत नहीं ले लेता। भक्ति का वो, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो व्यक्ति भक्ति का स्टूडेंट नहीं है जब तक वो 4 नियमों तक नहीं आ जाता। ठीक है, ये है पशु वध ना करना, नशा, मादक द्रव्य, ठीक है, मादक द्रव्य सेवन ना करना, चाय कॉफी और तंबाकू, पान सुपारी और जो भी नशा है ना, सिगरेट, दारू, ब्राउन शुगर, रेड शुगर, येलो शुगर, जो भी है, ठीक है, सब तरह के नशे जो हैं यहाँ पर मना है। मतलब ये अजीब बात है, एक आदमी तो दारू पीता है, उसकी पत्नी चाय पीती है, तो उसको डांटती तुम नशा करते हो, तुम नहीं करती हो, तुम नशा करती हो, बड़ा नशा करता है, इतना ही तो फर्क है, कल तुम भी बड़ा करोगी। उसने भी पहले एक पैक से तो शुरुआत करी थी, वो कौन सा पहले बोतल लेके आ गया था, है कि नहीं? तो नशे की शुरुआत तो ऐसे ही होती है, आज चाय पी रहा है, कल को दारू पिएगा, है ना, ऐसी होती है। सिगरेट पीने वाले कहते हैं वो फ्री में मिलती है, पहली सिगरेट फ्री में मिलती है, ठीक है, पहला पैक फ्री मिलता है, अरे पी ले यार कुछ नहीं होता, तो आदमी पी लेता है, उसको लगता है जिंदगी भर फ्री में मिलेगी, लेकिन पिलाने वाला इन्वेस्टमेंट करता है। ये सबसे बड़ा LIC पॉलिसी चलती है यहाँ पे, ठीक है। वो पिलाता क्यों है? क्योंकि इसको मैं ये शुरुआत कराऊंगा, बाद में अकेले भक्ति में संगति चाहिए, तो बुरे काम में भी उनको संगति चाहिए, अकेले नहीं पी सकता, तो वो आता है पहले शुरुआत में। ये पीने वाला नए व्यक्ति को ढूंढता है, हाँ पी ले यार, मैं पिला रहा हूँ ना, तो पी ले, कुछ नहीं होता, तो पीने लगता है, उसको आदत पड़ जाती है, तो अकेले पी नहीं सकता, इसकी कंपनी आता, तब ये कहता है हमें नहीं पीनी आज, मन नहीं हो रहा है, वो कहता है यार मैं पिला रहा हूँ, तू चल भाई, तो इसके पैसे जो है निकल आते हैं। इसलिए नशा करने वालों की पॉलिसी है कि अपने नशे का खर्चा निकालना है तो एक और क्लाइंट बना लो बस, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अगर आपको भक्ति का भी यही पॉलिसी है, अगर आपको अपनी भगवत धाम जाना का टिकट बिल्कुल कंफर्म चाहिए,
तो कम से कम एक भक्त आप बना दो, क्योंकि वो शुद्ध भक्त बन गया तो आपने बनाया है तो आपका टिकट कंफर्म है। ठीक है, तो इस तरह से 4 चीजें बिल्कुल मना है। पशुवध ना करना, मादक द्रव्य से नशे वाली चीजों का सेवन ना करना, अवैध स्त्री संग ना करना। यहाँ ज्यादातर स्त्री के बारे में आया तो स्त्रियों के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, ऐसा हर जगह ऐसे मान के चलना चाहिए। यानी कि वो स्त्रियों के लिए ही बोला गया है, बोले अवैध स्त्री संग मत करो, है ना, मतलब स्त्री अवैध पुरुष संग कर ले, फिर ऐसा नहीं है। वो दोनों को समझना चाहिए, लिखा ऐसे है, पर जहाँ पे उल्टा भी समझना चाहिए। तो स्त्री उनको पुरुष के लिए, पुरुष को स्त्री से। और जुआ ना खेलना। तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन ही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है, जिसके द्वारा इस कलिकाल में मनुष्यों के पाप कर्मों का निवारण किया जा सकता है। ठीक है, पाप कर्मों से बचना है तो कृष्ण की शरण लेनी है। उपाय एक ही है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, कृष्ण कथा सुने और इन 4 नियमों का पालन। 4 इसकान में 4 डूज 4 डोंट्स, 4 नियम, 4 बातें करनी है, 4 बातें नहीं करनी है। जो नहीं करनी वो ये है, नशा नहीं करना है, मांस मदिरा नहीं खा, जानवरों का मांस नहीं खाना किसी, है ना, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये सब नहीं खाना है, चाय कॉफ़ी नशा ये सब, दारू सिगरेट ये सब नहीं करना है, अवैध संग नहीं करना है और जुआ नहीं करना। 4 चीज़ें ना करने वाली। करने वाली होती है ABCD। ए से एसोसिएशन, भक्तों की संगति में रहना है। B से भगवत गीता भागवत, भगवत गीता भागवत हमेशा पढ़नी है। C से चैंटिंग हरे कृष्णा, हमेशा हरे कृष्ण मंत्र जप करना है। D से डाइट, हमेशा कृष्ण का प्रसाद ही लेना है। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। 5वें श्लोक तक हमने किया है, 6वां श्लोक कल करेंगे। किसी को कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।